निज सुख शांति निज में ही है, बाहर कभी न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो, व्यर्थ भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। अपनी सुख शांति आनंद अपने में है। किसमें है माता? अपना सर्वस्व किसमें है? अपने में है। अपने माने अपन कौन है? आत्मा। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, आत्मा के अनंत गुण, आत्मा का अनंत सुख, आत्मा की अनंत संपत्ति, आत्मा का अनंत वीर्य, आत्मा का अनंत ज्ञान, आत्मा का अनंत दर्शन किसमें है? किसमें है? और हम खोज कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं खोज? मुझे जी बताओ, ज्ञान पुस्तकों से आता है कि ज्ञान ज्ञान से आता है? पुस्तक जो है माध्यम बनती है, लेकिन पुस्तक को समझता कौन है? पुस्तकों को लिखा किसने है? जैसे आप गूगल पे सर्च करते ना, गूगल पे सर्च करते बहुत सारी चीज़ें, आपको महिमा आती है गूगल की। गूगल आज के समय में गुरु बन गया है। कौन बन गया है? गुरु बन गया, गूगल गुरु। लेकिन मुझे ये बताओ, गूगल में डाला किसने है? किसी ज्ञान ने ही तो डाला है। जो मशीनों की जिनकी महिमा हमें आती है, उन मशीनों को बनाया किसने है? ज्ञान ने। महिमा किसकी है? ज्ञान की। और हमें महिमा किसकी आती है? जड़ की। महिमा किसकी है? चेतन की। और महिमा किसकी आती है? जड़ की। महिमा ज्ञान की है और महिमा आती है पुस्तकों की। पुस्तकें निमित्त है, लेकिन सीखना तो हमें है ना। किसको सीखना है? हमें सीखना है। अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ किसमें है? अपने में है। किसमें है? किसमें है? अपनी निधि तो अपने में है, बाह वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। हम प्रयास कर रहे सुखी होने के नाम पे, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ नहीं देख रहे, बाकी सब देख रहे। इस अलमारी में समय सार जी नहीं है और हम यहाँ पे समय सार जी खोज रहे। कब तक मिल जाएगा? कब तक मिल जाएगा? ऐसे ही जड़ पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण नहीं है। क्या कहा? जड़ पुद्गल द्रव्य में सुख नाम का गुण नहीं है। सुख नाम का गुण किसमें है? चेतन में। और चेतन भी अनंत है। कितने हैं? अनंत है। तो मेरा सुख और आपका सुख, दोनों में सुख है। आप भी चेतन हैं और मैं भी चेतन हूं, तो मुझ में भी सुख है और आप में भी सुख है। लेकिन क्या मैं आपको सुख दे सकता हूं? अनंत सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान है, और अनंत सिद्ध भगवान थोड़ा थोड़ा सुख हमें दे दें? दे दें कि नहीं? दे सकते कि नहीं? फिर हमारी दौड़ काय में लगी रहती है? हम पर से सुख की चाह में लगे रहते हैं। किन चीजों से? जब से छोटे थे ना, पैदा हुई है, तब हमने खिलौनों में सुख मांगा। छोटे से थे तो दूसरे के पास ज़्यादा खिलौने थे, अच्छे खिलौने थे, तो हमें लगता था कि हमें खिलौने हो जाएंगे तो हम सुखी। थोड़े से और बड़े हुए तो नई नई प्रकार की पुस्तकें, नई नई प्रकार की चीज़ें सीखने का। चिड़िया क्यों चूं चूं करती है, ये कौवा काँव काँव क्यों करता है, ये हवा में ऐसी तमाम प्रकार के प्रश्न चलते थे सीखने की। तो हमें लगता था कि कुछ पुस्तकें पढ़ के, कुछ विशेष बातें सीख के हम सुखी हो जाएंगे। सुखी हुई है कि नहीं हुई है? उसके बाद थोड़े और बढ़े तो उच्च शिक्षा ग्रहण करके, अच्छी एजुकेशन ग्रहण करके हम सुखी हो जाएंगे। उसमें सुख खोजा तो भी नहीं मिला। उसके बाद नौकरी या धंधा अच्छा हो जाए, पप्पू भाई साहब, अच्छा धंधा हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। तो भी मिला कि नहीं मिला? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? ना जी।
फिर लगा कि विवाह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। सुखी हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जी कि ना जी? तो मैं कहाँ से पता? जिनकी शादी हो गई वे बता सकते हैं। हाँ जी कि ना जी? ना जी। पप्पू भाई से होगा ना सुखी अपन? विवाह के बाद भी सुखी नहीं हुई है। फिर लगा कि बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुखी हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी कि ना जी? फिर नाती हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हुई है कि नहीं हुई है? किनके हुई है नाती? आप ही के हुए होंगे भी तो। नाती पोते जो भी होते हो, होगा सुखी कि नहीं हुई है? ना जी। इतना लंबा जीवन पर से सुख की खोज में व्यतीत कर दिया हमने, लेकिन आज तक सुखी हुई है कि नहीं हुई है? सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। सुख की प्राप्ति के लिए खूब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सुख क्या होता जा रहा है? पास आती जा रही है जिंदगी, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, और दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी। क्या कहा? पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, और दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी। लेकिन हमारे साथ उल्टा है, दूर होती जा रही है जिंदगी और पास आती जा रही है कल्पनाएं, और पास आती जा रही है कल्पनाएं और दूर होती जा रही है जिंदगी। हम जिंदगी से, अपने जीवन से, अपने सुख से, अपनी शांति से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या लगता आपको? हम अपने सुख से, अपनी शांति से दूर होते जा रहे हैं कि पास आते जा रहे हैं? क्या कर रहा है आखिर? हम कई बार विचार नहीं करते शांति से। आधी रात को नींद खुल जाए और फिर रात में विचार चले कि आखिर जिंदगी काहे में जा रही, हम क्या कर रहे हैं? आज तक हमने जिंदगी में किया क्या? पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया, वो तो विषयों में ही है भर माया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय। बहुत शांति से विचार करना। बिना समझे धर्म करने निकलेंगे तो धर्म नहीं होगा, बाकी सब होगा। बिना समझे धर्म करने निकलेंगे तो धर्म नहीं होगा, बाकी सब होगा। वो क्या होगा? वो कर्म होगा। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस और अशुभा पापस। मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, शुभ भावों के निमित्त से जो परिस्पंदन होता है उससे शुभ आश्रय होता है, अशुभ भावों से जो परिस्पंदन होता है उससे अशुभ आश्रय होता है। बात पता क्या चल रही है यहाँ पे? कि चक्रपुर नाम का एक नगर था, उसमें राजा चक्रध्वज राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था मनस्विनी। क्या नाम था? मनस्विनी। उनकी पुत्री थी बहुत सुंदर, उसका नाम था चित्तोत्सवा, चित्त को हरण करने वाली थी। लेकिन
अगर तत्व ज्ञान के बिना सौंदर्य है वो हमें गर्त में ले जाने वाला है। असली सौंदर्य तो क्या होता है, अंदर में जो तत्व ज्ञान के माध्यम से आपके निर्मल गुण प्रकट होते हैं, अच्छे गुण प्रकट होते हैं, वही सौंदर्य है। आपकी बहू बहुत सुंदर आए और काम का की ना काज की और दुश्मन अनाज की होए, तुम्हें को बना के खिलाने पड़े, तुम्हें को कुछ करने पड़े सब कछु, तो तुम क्या कहोगे, कौन सा कल को चाटने है, काम की ना होए। सासों को बेचारी दिन भर काम करे और बहू बैठी रहे आराम से। सास काम करे और वो खटर पटर में लगी रहे। हम तो नौकरी जॉब कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास करोड़ों रखे हैं और तुम 10-20 हजार की नौकरी में दिन भर निकाल देते और तुम्हारे पास करोड़ें धरे रहे। तुम मालकिन होके तुम नौकरानी बनने की शोभा मान रही, बताओ। तो मालिक होके नौकर बनने में शोभा मान रहा है और लग रही कि हम जॉब कर रहे हैं। जॉब को हिंदी में कहे नौकरी, और धीरे धीरे सीधी भाषा में अपने गांव में कहे तो कहे नौकर। अब पुरुष कर रहे हो तो नौकर और लड़की कर रही हो तो का जोर से बोलिए, थोड़ी बोलो तो सही। नौकरानी आत ना वह सुबह से वो भी नौकरी कर रही और कम नहीं मिलते। भोपाल में एक स्वीपर से पूछा कि 45-50 हजार मिलते हमें झाड़ू लगाए कि सुबह 2 घंटा लगाने खाली। इतना अच्छा काम है, लेकिन नौकरी तो नौकरी है भैया। अच्छी माने जीवन मिला काय के लिए, हम ये नहीं कह रहे मजबूरी हो तो कर लो, नहीं है मजबूरी, तुम्हारे पास इतनी अथाह संपत्ति है उसको तो खा नहीं पा रहे, दूसरों के चक्कर में पड़े। हमारा ये है मतलब जीवन को जियो, करना है वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए करो, जीवन के अनुभव सीखने के लिए करो, लेकिन उसके लिए अपन बने नहीं है, उसकी अंधी दौड़ में नहीं लगो। उसकी अंधी दौड़ के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य भाव आत्म कल्याण के लिए मिला है। अगर उसमें लगा देंगे तो आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। चित्तोत्सवा नाम बहुत अच्छा था, सुंदर भी थी, लेकिन अभी उसमें विवेक नहीं था। तो क्या हुआ, वहां पे एक पुरोहित था उनके राज्य में, उसका नाम था धूमकेतु, उसकी स्त्री का नाम था स्वाहा, और उसके एक पिंगल नाम का पुत्र था। चित्तोत्सवा और पिंगल एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे और दोनों में प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। देखो बेटा, राहुल चाचा इसलिए जो बातें बताते रहते हैं, दुनिया में हम घूम रहे हैं और हम तो राजधानी में रहते हैं। कहाँ रहते? राजधानी कौन सी? भोपाल। राजधानी में रहते हैं और हम घूमने जाते तो सब दिखता ही है नज़ारा। सुबह शाम, सुबह से जाते घूमने तो देखते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे थे, ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां गले में हाथ डाले घूम रहे। अब क्या बताएं तुम्हें, और भी घटनाएं बतावे लायक नहीं है, मतलब इतना समझ लो। जीवन इसके लिए नहीं मिला, इतनी बात है। पढ़ाई करो, अच्छी शिक्षा लो, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के। क्या कहा? अपनी मर्यादा, अपने जैन कुल की मर्यादा में रह के आप खूब शिक्षा लो। जरूरत हो तो नौकरी भी करो, जरूरत है तो, उसमें हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विवेक को जागृत रख के करो। दुनिया के बहाव में बह के नहीं करो। सब कर रहे तो हम करेंगे, ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जैनेतर लोगों में सील की मर्यादाओं का महत्व नहीं है। क्या कहा? जैनेतर लोगों में सील की मर्यादा का महत्व नहीं है, और जिन शासन में सबसे बड़ा महत्व है सील का। धन जा रहा हो तो तन को रखना चाहिए, धन छोड़ देना चाहिए। धन और तन जा रहा हो और सील जा रहा हो तो धन और तन को छोड़ दो और सील को बचा लेना चाहिए। धन दे तन रख, तन दे लाज, लाज दे रखना चाहिए, और तन दे धन दे लाज दे और एक धर्म के काज।
धर्म के लिए सब कुछ निछावर हो जाना चाहिए। आपको बताया था, सुनील भैया ने कथा सुनाई थी, गोवा का इतिहास। 22,000 युवाओं को तोप के आगे उड़ा दिया गया था, महिलाओं को निर्वस्त्र करके, अंगों को काट काट के क्या क्या स्थिति करी गई थी, लेकिन जैन धर्म नहीं छोड़ा था। क्या क्या हुआ था, लेकिन जिन शासन मिला है उसको नहीं छोड़ेंगे। सीता माता ने कहा था कि स्वामी आपने मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन जिन शासन को नहीं छोड़ देना, क्योंकि मेरे छोड़ने पर तो किंचित पीड़ा हुई है, लेकिन अगर जिन शासन छोड़ दिया तो भव भव में भ्रमण होगा। मर्यादाएं हैं। चित्तोत्सव और पिंगल ने उन मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा। अब उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है इसको देखते हैं। क्योंकि एक बार जिसकी खोटी आदत लग जाती है तो फिर एक में संतुष्ट नहीं होता है। जो अनेकों से दोस्ती करते हैं, अनेकों से प्रेम करते हैं, यहाँ इसको छोड़ा इसको पकड़ा, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, उनका चित्त स्थिर नहीं रहता है, फिर वो किसी एक में संतुष्ट नहीं रहते। मैं अभी आपको एक सुनील भाई साहब ने एक लेख भेजा था मुझे, उसको मैं आपको पढ़ के एक आध दिन में सुनाऊंगा कि आज क्या स्थिति हो रही है। लौकिक जीवन में भी हम शांति से नहीं रह पा रहे, असंतुष्टि होती है। पहले हमारे यहाँ अनपढ़ जो होते थे ना, अनपढ़ लोग पूरे जीवन पति पत्नी एक साथ रहते थे, प्रेम से रहते थे, सुख दुख में सहयोगी होते थे। पता है आपको, सुख दुख में सहयोगी होते थे और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। शादी पता कैसी होती थी, माता पिता ने तय कर दी है तो बच्चे कहते थे ठीक है, हमारे माता पिता समझदार है ना। कैसे है मम्मी पापा बेटा अपने समझदार हैं कि मूर्ख हैं? हिमांशी समझदार है कि मूर्ख है? तो जो आपके लिए वो काम संबंध तय करेंगे या जो मार्ग चुनेंगे वो सही चुनेंगे गलत चुनेंगे? अपने से बुद्धि उनकी ज़्यादा है कि कम है बेटा? ज़्यादा है, तो वो सब विचार करके चलते हैं। आगे पीछे का यहाँ वहाँ का मोहल्ले नाते रिश्तेदार सब जानकारी कर लेते हैं क्या है। और हम क्या करते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। क्या करते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। तो हमने तो देखी शकल सूरत, और हम चुनाव का क्या करते, लंबाई बराबर होना चाहिए, गोरे एक से होना चाहिए, और वजन बराबर होना चाहिए, फेस कट बराबर होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर बराबर है कि नहीं है, अपना जात पात बराबर है कि नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। और हम क्या सोचते हैं कि जमाना क्या कहते हैं, कौन सा कहलाता है, कौन सा कहलाता है, फ्रैंक हो गया, क्या हो गया, ओपन माइंडेड। हम लोग तो खुले विचार वाले हैं, हम कुछ नहीं देखते कौन जाति है पाती है। तो बातें करने में तो अच्छी लगती और बाद में जीने में बहुत तकलीफ होती है, जब आपको वहाँ पे घंटी बजाना पड़ेगी और फिर वो चित्तोत्सव ने जोश में होश खो दिया, पिंगल ने जोश में होश खो दिया। अब इनकी क्या दुर्दशा होती है इसको देखते हैं। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके
अधिकतर प्रेम विवाह असफल होते हैं। क्या कहा? अधिकतर प्रेम विवाह क्या होते हैं? असफल होते हैं। देखो उसका एक लॉजिक है। देखो अपने रानीपुर का इतना सौभाग्य है कि हमारे यहाँ की लड़कियां भागती नहीं हैं, हमारे यहाँ के लड़के भाग के शादी नहीं करते हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से आज हम बचे हुए हैं। उसका कारण है जो जिनवाणी, सत्संग। कई बार आप लोगों को लगता होगा बच्चों को कि चाचा तो पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं। बेटा राम राज्य में लोग सुखी थे और वर्तमान में जीव दुखी हैं। जब हम राम राज्य की तरह आज जिएंगे, सीता और राम की तरह जिएंगे, तभी सुखी हो पाएंगे लौकिक दृष्टि से भी। और अगर हम आज वर्तमान के हिसाब से जिएंगे तो बहुत दुर्दशा है। आप पाश्चात्य देशों में जाके देख लो, अपन सीख नहीं पाते। अपन इतने अंधे हैं, इतने अंधे हैं कि दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के हम सीख नहीं पाते। पाश्चात्य देशों में आप जाके तो देखो कितनी दुर्दशा है, पशुओं जैसी दशा है भाई साहब। दूर के ढोल सुहावने और पास में ढप ढप होए, डीजे दूर बज रहा हो ना तो मतलब वो कान पे बजा दो क्या डीजे, कैसा लगेगा? हटाओ हटाओ हटाओ। आज आपको पाश्चात्य देशों को जो एंजॉय लाइफ, खेलो कूदो, कब तक खेलो कूदोगे? एक दिन वास्तविकता से सामना करना पड़ेगा। अधिकतर हीरो हीरोइन आत्महत्या करके मरते हैं, क्योंकि जब एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, अंत में आपके साथ में कोई नहीं रहता और आप अकेले डले रह जाते। फिर अंदर में डिप्रेशन, अकेले में एकाकीपन से त्रस्त होके आत्महत्या करने के अलावा कोई आपके साथ में नहीं होता। ओल्ड एज होम में रहते अधिकतर विदेशों में। चाइना में परंपरा है, कोई बता रहा था कि बच्चे बड़े हुए वो अलग रहने लगे, माता पिता के बूढ़े ओल्ड एज होम में चले जाएंगे। समाधि मरण की व्यवस्था, समाधिमय जीवन की व्यवस्था अपने यहाँ जिन शासन में है, भारत देश की परंपराएं हैं, अन्य जगह नहीं है। खाओ पियो और मौज करो, उससे सुखी नहीं होते आप किसी चीज की गहराई में जाके देखो ना, आपको लगता है कि वो सुखी है तो आप उनको देखो ना। आज बच्चियां नौकरी करती हैं, आपकी फिजिकल वर्क नहीं है, बच्चे नौकरी करते हैं, उनका फिजिकल वर्क नहीं है, शरीर बर्बाद हो रहा है। आपको मेंटली वर्क भी होना चाहिए और फिजिकली भी होना चाहिए। मां के साथ रोटी भी बनाना चाहिए, घर के कपड़े भी धोना चाहिए, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप मां का सहयोग, रोटी बेलोगे ना तो आपको ये नहीं होगी क्या सर्वाइकल की प्रॉब्लम। सर्वाइकल वाले कहते ऐसे ऐसे करो, तो आप ऐसे ऐसे रोटी बनाओगे तो सर्वाइकल होंगे। कपड़े धोएंगे तो आपको सर्वाइकल होगा क्या? ऐसे नहीं छोड़ोगे। हमारी जो हम समझते हैं कि लग्जरी लाइफ है, वो हमें पता नहीं क्यों ले जा रहे। दिन भर बैठे 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 जे किरणें जाती ना आंखों से, ये पूरी ब्रेन को डैमेज करती है। कई बार आपको नहीं लगता कि सोचने विचारने की क्षमता घटती जा रही? हम कोई भी डिसीजन पहले जितनी जल्दी ले सकते थे, आज नहीं ले पा रहे। आप लोगों को लगता ज़्यादा मोबाइल चलाते, ज़्यादा लैपटॉप का प्रयोग करते तो डिसीजन क्षमता घट रही। हम किसी दूसरे लोक में जी रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। वर्तमान में सास बीमार है, माँ बीमार है, पिता बीमार है, और हम वहाँ काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। वो कह रही सिर दवाइयो, हमें तो जरूरी काम है, बगल में बैठे के साथ हम सिंपैथी नहीं है। पति पत्नी के आज संबंध विघटित हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास समय देने के लिए नहीं है। कुछ समय बाद आपको उस पुरानी जिंदगी में आना पड़ेगा, अगर जीना है तो। नहीं तो ऐसे लटके हुए चेहरे। धर्म तो एक बात की बात है, उत्कृष्ट बात है। लौकिक जीवन भी पहले पता क्या होता था? सब खेती किसानियां जो भी करके आए, शाम को बैठ गए, सब हंसी खुशी की चर्चा कर रहे हैं। रानीपुर जैसी जगह पे अपन हैं तो आज अपन भी बैठ के मोहल्ले से निकल के बातें कर लेते। आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं ना, भले गेट एक ही साथ खुल रहा है एक जगह पे, लेकिन एक दूसरे को 10-10 साल तक पहचानते नहीं है कि बगल में कौन है। और पता पड़े कि वो मर गया, डेड बॉडी में जब बदबू आने लग जाएगी तो म्यूनसिपैलिटी वाले आके फेंक देंगे। चले जाओ बड़े शहरों में, बड़े शहरों का बहुत अपने को अच्छा लगता है। हम इसलिए जो बातें बता रहे हैं कि थोड़ा पहले से विचार करो ना, पूर्वा पर विचार करके जिएंगे तो जीवन बहुत मजेदार होगा। लौकिक दृष्टि से धर्म तो बाद में आएगा, जब लौकिक ही जिंदगी जीना नहीं सीख पा रहे हैं तो धर्म हमारे जीवन में कहाँ आएगा?
धर्म तो उत्कृष्ट चीज है। जब पात्रता लौकिक नहीं, अन्याय अनीति अभक्ष चल रहा है, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, राज विरुद्ध कार्य चल रहे हैं, तो ऐसी बिना पात्रता की चीज में धर्म प्रवेश तो होता ही नहीं है। और हमें लगता है कि बच्चे इतने आनंद से होना चाहिए, हंसते खेलते होना चाहिए। अंजना चंदन वाला जैसे कि जंगल में कि भटकना पड़े भी तो उनकी प्रसन्नता को कोई छीन नहीं सके। सीता जैसे हो कि जंगल में भी जाए तो भी उनकी